हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका लवलीश सर, ठीक है। और आपको बता दूं, कल मैंने त्रिघात बहुपद को समाप्त कर दिया था, जो हमारे 10th क्लास के चैप्टर में था, ठीक है। आज मैं बात करता हूँ कि समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज मैं रैखिक को हल करूंगा। नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा जिस तरीके से हल करके उनको भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है, दोनों आपको देखिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करें। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल, ठीक है। यानी कि मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूं, करना क्या होता है आप लोग जानते होंगे चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं चर के बारे में बताता हूं। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है अचर पद। क्या आता है? अचर पद, है ना। तो अचर पद को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं, आपको रियलिटी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि इन दोनों से मिलकर जो बनी होती है समीकरण कहलाती है। आप जानते होंगे कि एक होता है इनमें, जैसे मैं बता दूं, चर वाला आप इधर रख लीजिए, अचर वाला आप इधर रख लीजिए, ठीक है। इसको मान लो राइट हैंड साइड, है कि नहीं, और इसको मान लो बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कोई गिवन समीकरण दे रखी हो तो उस समीकरण में आपको क्या करना है, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ करके, और जिस तरीके से नॉर्मल गुणा भाग करते हैं उसी तरीके से हम समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है। तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस हम पहले बता रहे हैं। आप देखते होंगे कोई भी अगर हम लेते, मान लो कुछ भी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, उसमें अगर मैं बात करता हूँ ओनली वेरिएबल की, तो वेरिएबल में A to Z आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट C की, तो उसमें आप 1 to 9 तक कुछ भी यूज कर सकते हो। 9 तक क्या, 1 तो मतलब नंबर ही, मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स। क्या लिख देता हूँ? नंबर्स, ठीक है। नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 1 से लेकर 1 2 से लेकर जहां तक जब वो सब आपको इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल मैंने बता दिया A to Z, मतलब कोई समीकरण बनेगी, जरूरी नहीं है उसमें कांस्टेंट आपका जो वेरिएबल B रहेगा तो जरूरी नहीं है S हो, T भी हो, कुछ भी हो सकता है ना, U भी, कुछ भी डबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पे जो 1 2 3 4 है वो आपके कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। 1 to 9 का मतलब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो भी नंबर मिलके बना होता है वो 1 to 9 मतलब समझ सकते हो आप, 0 से लेकर आप चले जाओ से 0 to 9 कर लोगे। यहाँ से आप देखते हो तो हमारा कोई भी नंबर में 10 बनाओ तो 1 0 लगता है ना। तो 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर आपके जहां तक चलेगा है, सारे नंबरों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। समझ रहा ना मेरी बात? समझ में आ रहा ना? सभी नंबर्स का यूज करके हमें कांस्टेंट प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। 4-6 एग्जांपल कराऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। हर तरीके का एग्जांपल दूंगा मैं, गुणा भाग जैसे भी समझ में आए। तो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों समीकरण का, जिसमें मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2x प्लस का 5x, है ना, गुणा, यहाँ पे मैं गुणा का साइन लगा दिया ना, अब गुणा के साइन मैंने लगा के मैंने यहाँ पे ले लिया 6x, ठीक है, बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x और प्लस 7, ऐसे मैंने वो लिख दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मल बना लेता हूं, प्लस 5 जगह क्या होता है 30। देखिए बोर्ड मास, बी बोर्ड मास वाला सिस्टम मत भूलिए, वो भी इसमें यूज होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो भाइयों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बी बोर्ड मास भी इसमें यूज होगा, आप जानते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया था, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, है ना, इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक।
कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो गुणा में खाते जुड़ती है, भाग में खाते घटती है। ठीक है, उन चीजों सबको ध्यान देते हुए मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा, ये समीकरण प्राप्त की, एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दो चर वाले मतलब एक तरीके से दो घात में बढ़ गया, तो एग्जाम्पल की डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ये फील्ड में बैठेगी। ठीक है, एक चर वाला मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे दो एक चर वाला कौन सा हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, है ना। तो उसको हमें अभी करने के लिए हमें क्या करना है, केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे सीधे साइन चेंज कर देते हैं, साइन लगा देते हैं दोस्तों प्लस का, लगा दिया, अब चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये ऐसे लिखा है -5x ऐसे लिखा है, प्लस का ये इस साइड में आएगा 5x हो गया बराबर 7 उधर आएगा। तो ये वाले सारे टर्म हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, एक चर के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत आ रहा है, चर के। और ये जो अकेला है वो हमारा क्या है, एक अचर पद है। क्या है, अचर पद। तो हमने क्या करा, अचर पद ऑलरेडी उधर था हमारा, क्या था दोस्तों, अचर पद ऑलरेडी उधर था, तो वहीं का वहीं छोड़ दिया, बाकी हमने चर जो हमारा था वो हमने साइड चेंज करके इधर ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, इसको भी प्लस कर दो, इसको भी प्लस। पहली बात तो आप देख पा रहे हो, ये 5 माइनस के, ये 5 प्लस के, ये दोनों कट गए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 6x बराबर 7, ये तो बचा दोस्तों। अब मैं देख सकता हूँ कि इन दोनों में जोड़ता हूँ तो ये 8x हो जाएगा बराबर ये 7 हो जाएगा, है ना। तो बराबर देख सकते हो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। अगर कभी भी साइड चेंज करते हैं, मान लो हम चर को अचर में या कुछ भी साइड चेंज करते हैं इसमें समीकरण में, तो साइड चेंज हो जाते हैं दोस्तों। अब ये x के किसमें है, गुणा में, साइड चेंज करो तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो बन के आ रहा है इसे हम कहेंगे आंसर। तो हमारा x का फाइंड आउट किसकी वैल्यू कर रहे हैं, x का मान प्राप्त करना है। अब मैं यहाँ पे और देखिए एक आध क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, समझिए। ठीक है, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। अब देखिए और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो 2x प्लस 5x प्लस 40 प्लस 0 बराबर 5x प्लस 80 और माइनस के 5x, है ना। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं समीकरण को हल करना सिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है भाई, x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, देखो समझो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, प्लस 5x प्लस 40 बराबर 0 बराबर 5x प्लस 80 माइनस 5x, है ना। अब आप देख लो कुछ कट रहा है, काट दो, 5x से ये वाला 5x चला गया, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस ये 5x। अब ये बराबर, क्योंकि 0 से जोड़ दो बराबर चला जाएगा, ये कितने है 80। अब ये उधर जाएंगे तो कितने हो जाएगा, माइनस के 40। यहाँ पे 2 करो सॉल्व, ये हो जाएंगे आपके 7x बराबर 80 में से 4 घटा तो कितने बचेंगे 40। तो x बराबर क्या हो गया, 40/7। अब 7 ये इसका क्या हो गया, 40/7 इसका आंसर हो गया, है ना। बस इस चीज को समझिए। अब तो ये हो गया सिंपल। अभी मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लेवल के समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए कैसे। अभी मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्या करना है मुझे, हल करना है, मतलब x का मान कभी भी पूछ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मान लो यहाँ पे कुछ दे रखा है, x प्लस ये मान लो हमारे पास ये 2x प्लस 1/2, है ना, बराबर इधर हमारा 1/2 दे रखा है। ठीक है, और प्लस x दे रखा है। अब मुझे बताइए इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब आप कहोगे कि आप तो बहुत छोटे लेवल का समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो हमारे चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें 2 विधियां हैं, आपकी प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि से हमें x y का मान प्राप्त करना होता है, वो आपको कल वीडियो में दोनों विधि देखने को मिलेंगी विद थ्योरी एवं उनके पूरे एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं बताया एक तरफ इकट्ठा करोगे, माइनस ये बराबर 1/2, ये उधर जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट गया, ये 2x माइनस x बराबर 0 हो गया। इसमें से घटाओगे x बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब x बराबर 0, बात खत्म। लो ये आ गया तुम्हारा x बराबर 0। ठीक है, अब मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूं, आप उसको किसमें कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए उसके आंसर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल देता हूं और पहचान भी कर लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं, वो आप जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए
जैसे मान लो मैंने बता दिया लीनियर का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम जो पावर है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक चर वाले कहना है तो चर भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब चाहे x हो चाहे y हो। यूज कितनी भी बार हो रहा है वो टर्म से मतलब नहीं रखता है ना, मतलब चर तो एक ही होना चाहिए ना। x मान लो मैं 10 बार उसमें यूज कर रहा हूं तो चर तो एक ही है ना, x है ना। तो वही चीज यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूं। तो एग्जांपल देखिए किस तरीके से आपको करके लाएंगे। देखिए मान लो हमारे पास लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है दोस्तों, सही है। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले तो जांच करना है, ठीक है। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि यह एक रैखिक समीकरण है। अगर है, यदि है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये मैंने सवाल आपके लिए छोड़ दिया। अब देखता हूं कितने बच्चे इसमें इस सवाल का आंसर भेजते हैं। मैंने बता दिया कि अगर ये रैखिक समीकरण है तो इस सवाल का x का मान जो निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो रहा हूं मैं। और कल नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूं प्रतिस्थापन विलोपन विधि, बिल्कुल बेसिक से लेकर लास्ट तक आपको बताऊंगा विद एग्जांपल, एकदम मजा आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो आज के लिए मैंने जो आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई है वो पूरी तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए होंगे। और एक बार ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप पहले चेक करें, चेक करने के पश्चात अगर है तो मुझे इसके में x का मान ज्ञात करो, ठीक है। और पहली बात तो है आपको दिखता हुआ है ना।